सनातन धर्म में जितना देवियों का सम्मान है पूरे विश्व में किसी भी परंपरा में नहीं है। एक भी रिलीजन ऐसा बता दीजिए जिसमें देवियों का पूजन होता हो। हमारे यहाँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन है। एक भी पुरुष विष्णु नहीं बन सका आज तक, लेकिन हर देवी घर की लक्ष्मी है। जो आपकी सोच हो वो 2 कपड़े लगा लो। ईमानदारी से बताओ, पैर छूने का मन करेगा? चाहे वो किसी की भी बेटी हो, माय डियर, उसके पैर छूने का मन करेगा? जो समझदार होते हैं शिष्य, वो गुरु के इशारे को भी समझ लेते हैं। सनातन धर्म में जितना देवियों का सम्मान है पूरे विश्व में किसी भी परंपरा में नहीं है। ये मैं दावे से कह सकता हूं। बताइए किसके धर्म में 9 दिन लगातार देवियों का पूजन होता है? बोलिए, एक भी रिलीजन ऐसा बता दीजिए जिसमें देवियों का पूजन होता हो। हमारे यहाँ धरती माता का पूजन है, हमारे यहाँ गंगा मैया का पूजन है, हमारे यहाँ सरस्वती मैया का पूजन है, हमारे यहाँ लक्ष्मी मैया का पूजन है, हमारे यहाँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन है, हमारे यहाँ सीता मैया का पूजन किया जाता है, हमारे यहाँ राधा मैया का पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ हर एक घर में कुल देवी का पूजन होता है कि नहीं होता है? और तो और छोड़िए, हमारे यहाँ कहते हैं हर स्त्री को, ये कौन है? बोलिए गृह लक्ष्मी है। किसी पुरुष को नहीं कहते ये विष्णु भगवान है। एक भी पुरुष विष्णु नहीं बन सका आज तक, लेकिन हर देवी घर की लक्ष्मी है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? लेकिन लक्ष्मी कैसी होनी चाहिए? बोलो। अब 2-3 पत्रकार हमसे बार बार एक पूछते हैं बात, आप स्त्रियों की ड्रेस के अगेंस्ट है। मैंने कहा मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मेरा सजेशन है, निवेदन है। अब ईमानदारी से बताओ, वो जो विदेशी देवियां होती हैं 2 कपड़ों में, 2 कपड़ों में होती हैं, वो 2 कपड़े कोई भी लगा लो, जो आपकी इच्छा हो, वो जो आपकी सोच हो, वो 2 कपड़े लगा लो। ईमानदारी से बताओ, पैर छूने का मन करेगा? ईमानदारी से बताओ भाई। हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है ना, हमारी बात को गलत तरीके, हमारी भावना को समझो। हमारी भावना क्या है? और कोई भी स्त्री साड़ी पहन के आए, कोई भी स्त्री, कोई भी कन्या सूट पहन के आए और सर ढका हुआ हो, माथे पे चंदन लगा हुआ हो, हाथ में माला झोली हो, गले में तुलसी हो, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, माय डियर, उसके पैर छूने का मन करेगा? उसके पैर छूने का मन करेगा? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो मुझे देखे कि मैं भी बॉलीवुड के हीरो की तरह कपड़े उतार के, टी-शर्ट वी-शर्ट उतार के, ये ऐसे ही डोले सोले दिखाऊं यहां बैठ के? अब महाराज पूजन कर पाओगे? फिर व्यास पूजन कर पाओगे? यहां की मर्यादा है, यहां मुझे ऐसे ही आना है, तब ना आपकी श्रद्धा बनेगी। वैसे ही हर देवी जब देवी के रूप में दिखेगी, हर व्यक्ति की श्रद्धा आप में बनेगी, हर देवी की श्रद्धा बनेगी। मैं सिर्फ सलाह देता हूं, हमें अपने बाणी से, अपने ड्रेसअप से, अपने दर्शन से अपने आप को सिद्ध करना है कि हम वाकई सबके सम्मान के योग्य हैं। भरी सभा में द्रौपदी को बुलाया गया। भरी सभा में केस पकड़े हुए थे दुशासन ने द्रौपदी के। ये बुरा वक्त होता है, सब ध्यान से सुनना। जब बुरा वक्त होता है ना, सब साथ छोड़ देते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता है, कोई भी साथ नहीं देता आपका। और जब अच्छा वक्त आता है तो सब साथ देते हैं। अब बताइए, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और धर्मराज, जिसके ऐसे परफेक्ट पति हों 5, दुर्योधन के मारे दुर्योधन की छाती फटती है, दुर्योधन की छाती भीम के आगे फटती है। हमारा डरता है कि बड़ा बलवान है भीम। आज वो भीम नीचे सर करके बैठा, और द्रौपदी के केस पकड़े हुए दुशासन ने। द्रौपदी ने सबके आगे प्रश्न किया कि कुरुवंश की कुलवधू को इस तरीके से सभा में लाने का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है? यह प्रसंग ध्यान से सुनना, आपको भगवान में निष्ठा जगेगी। कितना भी बड़ा बल हो, कितना भी बड़ा धन हो, कितना भी बड़ा परिवार हो, कितना भी बड़ा पद हो,
लेकिन जब विपत्ति आती है तो कोई साथ नहीं देता, कोई भी नहीं। द्रौपदी ने पूछा क्यों मुझे लाया गया, बताया जाए मुझे। पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सबका सर नीचे, सबका सर नीचे, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं। दुर्योधन ने बताया कि देखो तुम्हारे पति ने तुमको जुए में हार गए, अब तुम हमारी दासी हो, कुरुवंश की बहू नहीं हो, अब तुम हमारी दासी हो। द्रौपदी ने पूछा मुझे एक और बात बताई जाए, मेरे पति ने पहले अपने आप को हारा कि मुझे हारा? धर्मराज जी के साथ आपका जुआ हुआ? बोले हाँ। तो धर्मराज ने पहले अपने आप को हारा कि मुझे? बोले पहले अपने आप को हारा, फिर अपने भाइयों को हारा और फिर तुझे हारा। द्रौपदी ने कहा तुम लोग यहां मर्मज्ञ लोग बैठे हो, धर्म को जानने वाले लोग बैठे हो, विद्वान लोग बैठे हो, समझदार लोग बैठे हो, बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, मुझे कृपा करके बताया जाए जो खुद ही अपने आप को हार चुका हो वो अर्जुन की ब्याहता पत्नी को कैसे हार सकता है? कैसे हार सकता है? अगर वो हार गए तो तुम्हारे दास हो गए, तुम्हारे दास हो गए तो मैं अर्जुन की ब्याहता पत्नी हूं, वो मुझे कैसे हार सकते? और इस बात का जवाब पूरी सभा में किसी के पास नहीं था, किसी के पास नहीं। एकदम सब मौन, सबने सर नीचे कर लिया। द्रौपदी ने सबसे पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। यह प्रसंग बड़ा सुनने योग्य है। बुद्धिजीवी लोग, समर्पित लोग, भक्त लोग, उनको यह प्रसंग बड़े मन से सुनना चाहिए। उस सभा में कुल कृपाचार्य बैठे हुए थे जो कि कौरवों के कुलगुरु हैं। कौन है? कौरवों के कुलगुरु हैं, कुरुवंश के कुलगुरु हैं। द्रौपदी ने सबसे एक एक बार पूछा, लेकिन कृपाचार्य जी से दोबारा पूछा। कृपाचार्य जी से द्रौपदी ने पूछा, आप गुरु हैं और इस संसार में हर समस्या का समाधान गुरु के पास होता है। अगर गुरु ही मौन हो जाएगा तो फिर संसार का समाधान, समस्याओं का समाधान, संसार के दुखों का निवारण कौन करेगा? और वैसे भी आपके नाम में भी कृपा शब्द छिपा है। कृपा शब्द है आपके नाम में, कृपाचार्य। उस शब्द को सार्थक कीजिए। आप बताइए, जो खुद हार चुका है वो दूसरे की ब्याहता पत्नी को कैसे हार सकता है? द्रौपदी ने कहा आपके नाम में कृपा है, आप उस नाम को सार्थक कीजिए। आप गुरु हैं, मार्गदर्शन कीजिए मेरा। कृपाचार्य भी कुछ बोले नहीं, लेकिन कई बार जब गुरु बोलते नहीं है ना तो इशारों से ही समझा देते हैं। कृपाचार्य बोले नहीं, कृपाचार्य ने इशारा किया। क्या इशारा किया? अपनी एक उंगली ऊपर उठा दे। एक उंगली ऊपर उठा दे। अर्थ तो बाद में समझाऊंगा, लेकिन एक चीज समझा देता हूं। जो समझदार होते हैं शिष्य, वो गुरु के इशारे को भी समझ लेते हैं। और जो ना समझ होते हैं उन्हें कितनी भी बार भागवत सुना लो, वो वहीं थे जहां पहले दिन थे। कई कथा सुनने के बाद भी वहीं रहते वो बढ़ ही नहीं पाते आगे। क्यों? क्योंकि समझदार नहीं है। और जो समझदार होते हैं वो एक इशारा समझ जाते हैं। एक इशारा। कृपाचार्य जी ने उंगली ऊपर की, एक। इसका मतलब क्या था?
कृपाचार्य जी द्रौपदी को यह कहना चाह रहे थे, तू इन अनेकों के चक्कर में मत पड़। ये जो अनेक यहां तुझे बैठे हुए दिख रहे हैं, इनसे कोई आशा मत रख। अगर तुझे आशा रखनी है तो उस एक में आशा रख ले जो किसी को निराश नहीं करता। जो किसी को निराश नहीं करता उसी से आशा रख ले, तेरी आशा निष्फल नहीं जाएगी। और दुर्योधन साड़ी खींच रहा था महाराज। माताएं, बहन, भाई, बंधु, ध्यान से सुनना इस बात को। द्रौपदी की उस समय रजस्वला स्थिति थी, आजकल जैसे नहीं थे। रजस्वला स्थिति जो देवियों का मासिक धर्म होता है, उन दिनों में देवियां 4 दिन निकलती नहीं थी घर से बाहर, और एक ही वस्त्र पहनकर रहती थी, वो साड़ी। द्रौपदी पर एक ही वस्त्र था और दुशासन उसका केस पकड़े हुए था। द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी और एक हाथ से ऊपर उठा रखा था कि द्वारका नाथ मेरी रक्षा करो। और जब गुरुदेव ने कहा कि एक पे भरोसा कर, द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। अब तू जाने तेरा बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। अब भयो पाप को, अब भयो धर्म को अंत, पाप रयो छाई, भरी सभा के बीच नार बिल खाई। दुशासन दुशासन शकुनी करणा, महाभट घेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और कहा मेरे दुख तू ही दूर कर सकता है। दोनों हाथ ऊपर करके भगवान ने एक क्षण की देरी नहीं की, एक क्षण की, और एक क्षण का विलंब किए बगैर भगवान द्रौपदी की साड़ी में समा गए। मानो चैलेंज कर दिया दुशासन को, तेरी मां ने दूध पिलाया है तो आज द्रौपदी को निर्वस्त्र करके दिखा, मैं भी देखूं तेरी मां ने कितना दूध पिलाया, कि मेरे भक्त को कोई निर्वस्त्र कर सके, उसका कोई अपमान कर सके। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, साधारण योद्धा नहीं था दुशासन, 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन द्रौपदी के 10 गज की साड़ी न हटा सका। क्या ये तुम्हारे विश्वास के लिए पर्याप्त नहीं है ये उदाहरण, ये कथा? भगवान कहते मैं सब सह लेता हूं, लेकिन जब कोई मेरे भक्त का अपराध करता है मैं उसका नाश कर देता हूं। ध्यान से सुन लीजिए, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त का अपराध करता है मैं उसका नाश कर देता हूं। प्रमाण है, उठा के देख लो। भगवान के भक्त द्रौपदी का अपमान किया दुशासन ने, बताओ क्या बचा धृतराष्ट्र के वंश में? हम तो ये समझते थे संत महात्मा भक्त विद्वान इस बात को कहते थे भगवान को बुलाने के लिए बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, बड़ी शुद्धता की आवश्यकता पड़ती है। हमें भी यही सिखाया गया, आपने भी यही सीखा कि भगवान को स्नान कराने जाना है पहले खुद स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो, पवित्र वस्त्र पहनो, शुद्धता का ध्यान रखो, पवित्रता का ध्यान रखो, उल्टी सीधी चीजों को मत छुओ, सीधे पवित्र होकर भगवान के पास जाओ। माता बहनों से निवेदन है, कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, पूजा में जाओ, पाठ में जाओ, अपने बाल बांध के जाओ।
अपने बाल बांध के जाओ। खुले हुए बालों को ऋषि परंपरा में अशुभ माना गया। द्रौपदी के बाल इस लीला के बाद, इस घटना के बाद हमेशा खुले रहे। कब तक? जब तक दुर्योधन का नाश नहीं हो गया।